नमस्कार दोस्तों। आइए अपनी बुक एनिमल्स एंड द आफ्टर लाइफ बाय किम शेरिडन जी ने जो लिखी है उसकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं आपके साथ चैप्टर 5 और 6 का ऑडियो साझा करूंगी। चैप्टर 5 दोस्तों, जिसका कि नाम है आस्किंग द एनिमल्स, जानवरों से बातचीत, उनसे पूछना। अब जब जून चली जाती है तो किम जो है बहुत सारे एनिमल कम्युनिकेटर्स से बात करती है और उनकी बातें बताती है। और एनिमल कम्युनिकेटर्स की बातों से उन्हें यही पता चलता है कि वे जो हैं जानवरों से जब वो ज़िंदा होते हैं तब भी बात कर सकते हैं, और जो उस पार चले जाते हैं उनसे भी बात करते हैं। उनके लिए ही ये एक जैसी ही बात होती है, क्योंकि वे तो आत्मा से बात करते हैं। ये सब जो बातें हैं जो एनिमल कम्युनिकेटर्स बताते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सांत्वना की बात होती है जिन्होंने अपने पेट्स को खोया होता है, जिन्हें वे बेहद प्यार करते हैं। तो वे उनसे कनेक्टेड फील करते हैं एनिमल कम्युनिकेटर्स के मैसेजेस के थ्रू। आगे किम जी हमें ये बताती हैं कि वो बहुत बहुत सारे एनिमल कम्युनिकेटर्स को इंटरव्यू करती हैं उनका नज़रिया जानने के लिए आफ्टर लाइफ पे, मृत्यु के उपरांत जीवन। और उन्हें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वे जानती हैं कि सारे एनिमल कम्युनिकेटर्स यही कहते हैं कि वे टेलीपैथी का माध्यम जो है यूज़ करते हैं, कि वे मन के विचारों को पढ़ लेते हैं, मन से मन की बात। और उनके लिए ये बातचीत एक ही होती है, चाहे वे ज़िंदा जानवरों से हो या फिर उनसे जो उस पार जा चुके हों। क्यों? क्योंकि ये एक जो कनेक्शन है वो आत्मा के साथ है। शरीर तो केवल एक वाहन है, आत्मा अमर है। मृत्यु तो केवल भौतिक शरीर की होती है। और आगे किम हमें बताती हैं कि ये जो एनिमल कम्युनिकेटर्स हैं, किस तरह से मैसेजेस इनको मिलते हैं। इन्हें या तो पिक्चर्स दिखती हैं, कुछ तस्वीरें दिखती हैं, कुछ इन्हें मैसेज मिलता है, या ऐसे लगता है मानो उनके दिमाग में एक पिक्चर चल पड़ी हो, फिल्म चल पड़ी हो, और उन्हें पूरा मैसेज इस तरह से मिल जाता है। कुछ बातें जो हैं बहुत ही कॉमन सामने आई जब एनिमल कम्युनिकेटर्स ने जानवरों से बात करी जो उस पार जा चुके थे। उन्होंने बहुत सी सामान्य बातें बताईं। वे क्या थीं? आइए जानते हैं। उन्होंने कहा कि वे वहाँ बहुत खुश हैं, जो उस पार जा चुके हैं एनिमल्स, पेट्स, वो बहुत खुश हैं वहाँ पर, क्योंकि वे जब वहाँ जाते हैं तो वो बहुत जवान हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, जैसे वो अपनी जवानी में थे। बहुत खुशी से खेलते हैं, वे एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। वो जिस जगह जाते हैं वो ना तो केवल सुंदर बल्कि बहुत ही अद्भुत होती है। वहाँ पे अत्यंत शांति होती है और वो बहुत खुश होते हैं, बहुत सारा खेलते हैं, और वे अपने आप को बहुत खुला महसूस करते हैं। वे शायद स्वर्ग जिसे आप कहते हैं या देवलोक, उसे बता रहे होते हैं। और वे ये भी बात बताते हैं कि हम जो हैं, जो हमारे जो मित्र धरती पर हैं, उनसे जो है हम कोई दूरी फील नहीं करते, कोई सेपरेशन फील नहीं करते, क्योंकि हम वहाँ से भी उन्हें देख रहे होते हैं। हम कनेक्टेड होते हैं, हम वहाँ से भी उनका ध्यान रख रहे होते हैं। हम उन पे नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं हमारे जाने के बाद। दोस्तों, जानवरों में क्षमता होती है हमसे कनेक्टेड रहने की। जो हम लोग यहाँ भौतिक जीवन में हैं, उनके साथ वो अच्छे से अपना कनेक्शन बना सकते हैं, ऐसी उनमें क्षमता होती है। तो ये सभी जो मैसेजेस हैं, ये बहुत कंफर्ट देते हैं उन सभी लोगों को जो अपने पेट्स को खो चुके हैं, क्योंकि वे अभी भी उनसे बात कर सकते हैं, उनकी जो प्रेजेंस है उनको फील कर सकते हैं। इसी तरह से 2-3 स्टोरीज़ शेयर की गई हैं। उनमें से आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगी, विगी की स्टोरी, कि वे किस तरह हमसे कनेक्शन बनाते हैं जो पेट्स होते हैं। विगी एक बिल्ली होती है, डेबरा की। डेबरा की 3-4 बिल्लियाँ होती हैं और उनमें से विगी जो है अपना शरीर छोड़ देती है। तो वो एनिमल कम्युनिकेटर के पास जाती है और वह उसे मैसेज देते हैं कि विगी का आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपका घर जिसमें आप रह रही हैं वो बहुत विषैला है। ये आपके स्वास्थ्य और जो सारे आपके पेट्स हैं, बाकी सब विगी के दोस्त, उनके लिए खतरा है। लेकिन दोस्तों, ये इस तरह का मैसेज जो है डेबरा को बिल्कुल समझ नहीं आता। वो भूल जाती है इस बात को। समय बीत जाता है, 1 साल निकल जाता है। 1 साल के बाद डेबरा सोचती है कि मुझे अब अपने घर का रंग रोगन कराना चाहिए, उसे पेंट कराना चाहिए।
और बहुत ही हैरानी की बात होती है कि जब वो पेंट कराने का सोचती है तब उसे पता चलता है कि उसके घर की दीवारों में बहुत विषैले पदार्थ हैं, और ये सच में जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके पेट्स के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। और तब उसे याद आता है कि 1 साल पहले ही विगी ने उसको ये संकेत दिया था कि यह घर विषैला है, ठीक नहीं है, और आज भी उसकी बात का मतलब समझ पाती है। तो सारांश अगर इसका ये देखें तो यही है, किम कहती हैं कि ये जो हमारे पेट्स हैं ये हम पे नज़र रखते हैं। आप मानिए जैसे ये हमारे गार्डियन एंजल्स हैं जो हमारा वहाँ से भी ध्यान रख रहे हैं। उन्हें हमारे जो हम यहाँ पर रह गए हैं अर्थ पे, हमारे हालचाल का उन्हें बहुत ध्यान होता है, हमारी फ़िक्र करते हैं वो वहाँ पर भी। अब हम अगले नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं जिसका कि नाम है जो है चैप्टर 6, जिसका कि नाम है ब्रिजिंग हेवन एंड अर्थ, कॉन्वर्सेशंस विद द अदर साइड। हेवन और अर्थ दोस्तों, एक को देवलोक कहिए, एक को अर्थ कहिए, हमारा जो प्लैनेट है, इनके बीच का जो गैप है, जो दूरी है, उसको ख़त्म करना। और ये बीच की दूरी कैसे ख़त्म होती है, इसको कैसे हम पास लाते हैं कि हम उनसे बात करते हैं जो उस साइड चले गए हैं। हमारे पेट्स या जो हमारे लव्ड वंस हैं जो उस तरफ जा चले गए हैं, हम उनसे फिर भी बात करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वो हमारे आसपास ही हैं। तो इस तरह से ये जो दूरी है ये कम हो जाती है हेवन और अर्थ की। तो आइए चलते हैं। अब किम जो है दोस्तों बहुत ही मीडियम से मिलती हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मीडियम से मिलती हैं, हस्तियों से मिलती हैं। अब अगर आप में से जो ये नहीं जानते कि ये मीडियम क्या होते हैं, मीडियम वे लोग होते हैं जो बातचीत कर सकते हैं उन लोगों से जो उस पार चले गए हैं। वे उनके मैसेजेस लाते हैं जिससे हमें बहुत सुकून मिलता है सुनकर। ये जो है मीडियम जो है कनेक्ट करते हैं दो साइड्स को। एक तो हम सब जो इस भौतिक जीवन में हैं, और वो सब जो वहाँ उस स्पिरिट वर्ल्ड में चले गए हैं। हमारे बीच को कनेक्ट करते हैं, ये हमारे बीच की दूरी को ख़त्म करते हैं। अब वे बहुत सी मीडियम्स को मिलती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है इन सब से मिलकर, क्योंकि ये मैसेजेस देते हैं सभी के लिए जो अपने लव्ड वंस को खो चुके हैं। किम ऐसी बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करती हैं जिनमें मैसेजेस मिलते हैं। वे सिर्फ एक इसी पर्पस से जाना चाहती हैं, देखने के लिए कि इंसानों के अलावा क्या कोई एनिमल्स भी मैसेज देते हैं। और वे बड़ी खुश होती हैं जानकर ये हर बार कि जब भी वे किसी मीटिंग में जाती हैं, एक ना एक मैसेज जो है वो किसी एनिमल की तरफ से भी आता है। एक मीटिंग में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन मैसेज सबके लिए नहीं आते उस पार से, कुछ कुछ लोगों के लिए आते हैं। पर जिनके लिए नहीं आते वो निराश नहीं होते, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर अनुभव होता है सबके लिए। सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें सीखने को होता है, कुछ जानने के लिए, समझने के लिए होता है। तो किम को यह जानकर बड़ी खुशी होती है। उनके लिए कभी कोई पर्सनल मैसेज तो नहीं आता, बट वे जानकर इसी बात से बहुत खुश रहती हैं कि हाँ, एक एनिमल का ज़रूर कभी ना हमेशा मैसेज आता है इन मीडियम्स के द्वारा। अब वो जब ऐसी ही एक मीटिंग अटेंड करती हैं तो वे जो है बहुत ही पॉपुलर मीडियम होते हैं, जॉर्ज और एंड्रयू, उन्होंने बुक लिखी होती है। वे उनके पास जाती हैं उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए, क्योंकि वो प्रसिद्ध हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है। तो वे जाती हैं उनसे उनको ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो जॉर्ज जो हैं वो बहुत बिजी होते हैं और एंड्रयू के पास वे जाती हैं, वे उनको ऑटोग्राफ लेती हैं। वो भी दोनों ऑथर होते हैं एक बुक के और मीडियम भी हैं। लेकिन एंड्रयू जैसे ही किम को देखते हैं वो उसे देख के स्माइल करते हैं। वे कभी पहले नहीं मिले होते, आज वे पहली बार मिले हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वे उसको एक तस्वीर देते हैं। किम जो है बहुत हैरान रह जाती है कि ये तस्वीर किस बात की, हम तो कभी नहीं मिले पहले। और वे उन्हें बताते हैं कि मुझे जॉर्ज जी ने कहा है आपको इस तस्वीर को देने के लिए। वे स्पेशली अपने साथ एयरप्लेन में इसे लेके आए हैं आपके लिए। वो बहुत हैरान हो जाती हैं। तो वे पूछती हैं कि ऐसा क्यों। जब तस्वीर को देखती हैं तो उसमें एक सेंट की पिक्चर होती है जो कुछ एनिमल से घिरे हुए होते हैं। तो वे कहते हैं कि जॉर्ज आपके लिए ये पिक्चर इसीलिए लाए हैं, ये तस्वीर इसीलिए लाए हैं क्योंकि जब उन्होंने आपको कल शाम को देखा मीटिंग के बाद, तो उन्होंने आपके पीछे सेंट पीटर को खड़े देखा, सॉरी सेंट मार्टिन को खड़े देखा। सेंट मार्टिन आपके पीछे ही खड़े थे।
और उन्हें लगा कि ये तस्वीर आपके लिए ही है, वे तब जान गए। इसीलिए वो ये दूसरे देश से स्पेशली आपके लिए लाए हैं यहाँ तक। किम बहुत हैरान होती हैं, उसे तो कभी सेंट मार्टिन का नाम भी नहीं सुना, उनके बारे में कभी जानती भी नहीं थी। फिर भी उसने चुपचाप ये तस्वीर रख ली। जब उसने ध्यान से इस तस्वीर को देखा तो उसमें सेंट मार्टिन खड़े थे, एनिमल से घिरे हुए। कौन कौन था उसमें? एक डॉग था जो उनकी तरफ देख रहा था, और उनके पैरों में कैट, रैट और एक बर्ड था, बिल्ली, चूहा और एक पक्षी था। और उनके हाथ में झाड़ू था और वो एक टाइल्स वाले फ्लोर पे खड़े थे। ये तस्वीर थी जो उनको दी गई थी। अब किम को जानना था कि ये तस्वीर मेरी लाइफ में क्यों आई है तो ज़रूर कोई पर्पस ही होगा, जब जॉर्ज इसे लेके आए हैं स्पेशली तो, और मेरे पीछे सेंट मार्टिन खड़े थे। ये सब बातें किम को आगे लेके जाती हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऐसा क्या है। उसने तो सिर्फ सेंट फ्रांसिस का ही नाम सुना होता है, सेंट फ्रांसिस जो कि अपने प्यार के लिए, जानवरों के प्रति अपने स्नेह के लिए मशहूर होते हैं। उसे तो सिर्फ सेंट फ्रांसिस के बारे में ही पता होता है, सेंट मार्टिन का तो उसने कभी नाम भी नहीं सुना। तो वो सोचती है दोस्तों कि इस पिक्चर को कहाँ लगाया जाए। वे अपने घर में, उसके घर में एक जगह होती है जिसे वे सेक्रेड हॉलवे कहती है। वहाँ उसने उस दीवार पे बहुत सारी तस्वीरें लगाई होती हैं, जो सारी तस्वीरों में एक ही चीज़ होती है, कोई ना कोई आध्यात्मिक हस्ती और उनके साथ जानवर, उनके आसपास जानवर। और ये भी तस्वीर वैसी होती है, सेंट मार्टिन और उनके आसपास जानवर। एक कोना खाली होता है और वो इस तस्वीर को वहाँ लगा देती है। ये तस्वीर वहाँ ऐसे फिट होती है जैसे हमेशा से ये जगह इसी तस्वीर के लिए बनाई गई थी। और बड़ी ही हैरानी की बात है कि ये जहाँ लगाई जाती है वो हॉलवे भी, वहाँ पर भी टाइल्स ही होती हैं फर्श पर। और जैसे सेंट मार्टिन के हाथ में एक झाड़ू होता है, वहाँ पर भी उस जगह पे आसपास एक झाड़ू पड़ा होता है और उसके आसपास बहुत से चूहे खेलते हैं। तो किम अब जो है अपनी रिसर्च पे लग जाती है कि सेंट मार्टिन कौन थे और उसके जीवन में ये तस्वीर क्यों आई। तो दोस्तों जब वो जानती है तो कुछ हैरान करने वाली बातें उसके सामने आती हैं कि सेंट मार्टिन जो हैं और किम में बहुत सी समानताएं हैं, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। ये क्या है कि सेंट मार्टिन जो हैं वो अपने जीवन में जानवरों से अत्यधिक प्रेम करते थे। कोई भी घायल जानवर आए, किसी को छोड़ दिया गया हो, वे सब सेंट मार्टिन के पास लाए जाते थे। उनको जो है नॉलेज बहुत थी कि उनका इलाज कैसे करना है। वे सब जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके उनका इलाज करके उन्हें स्वस्थ कर देते थे एकदम। किम भी वैसी ही थी। बचपन से ही उसके पास सारे जो हैं, किसी ने कोई जानवर छोड़ दिया, कोई घायल हुआ, सब उसी के पास लाए जाते थे। उसके भी ये बचपन की कहानी थी। तो किम और सेंट मार्टिन में बहुत सी समानताएं थीं। सेंट मार्टिन जो है, सेंट मार्टिन कभी भी मांसाहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये उनका जो है जानवरों के प्रति स्नेह होता है कि वो जो है शाकाहारी जीवन अपनाते हैं। किम भी वैसी होती है, जानवरों के प्रति स्नेह की वजह से वो भी शाकाहारी होती है अपने जीवन में। एक और समानता दोनों में और क्या होता है, वह ये भी जानती है कि जो सेंट मार्टिन है वो केवल उनका इलाज नहीं करते, बल्कि उन्होंने उन जानवरों के लिए एक अस्पताल भी खोलते हैं जहाँ वे उनका खुद ध्यान रखते हैं, और जब वे बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं तब वो उन्हें छोड़ देते हैं। वरना वे सभी जानवरों का ख्याल रखते हैं जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, जिन्हें छोड़ दिया गया जाता है। तो दोस्तों ये सारी समानताएं होती हैं किम और सेंट मार्टिन में। और किम को बहुत ही खुशी होती है ये जानकर कि ये तस्वीर उसके जीवन में यही संदेश लेके आई थी कि सेंट मार्टिन जो हैं किस तरह उसकी तरह जो है उनमें पैरेलल था उनकी लाइफ में और किम की लाइफ में, इसीलिए ये तस्वीर उसकी लाइफ में आई थी। तो हर बात का एक पर्पस होता है दोस्तों, वो हमें उस वक्त समझ नहीं आता, पर कुछ समय बाद सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों ये था चैप्टर्स 5 और 6। धन्यवाद।